आशा वर्कर 65 दिन से अपने वेतन को लेकर 26,000 कराने को लेकर अड़ी हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ गौर नहीं फरमा रही। ऐसे में आशा वर्कर नित नए प्रदर्शन कर रही है ताकि सरकार की आंख खुल सके। प्रदर्शनकारी आशा वर्कर ने यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक से लघु सचिवालय की तरफ कूच किया। प्रदर्शनकारी आशा वर्कर ने बीच सड़क मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सिर्फ पुतला फूका नहीं बल्कि शव यात्रा भी निकाली। जैसे ही आशा वर्कर ने लघु सचिवालय में घुसने की कोशिश की तो उन्हें जबरन रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी और बैरिकेड्स को हटाकर आगे बढ़ गई। भगदड़ के दौरान 4 महिला आशा वर्कर को चोटें भी आई। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर न सिर्फ बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए बल्कि लाठीचार्ज तक के आरोप भी जुड़ दिए। मगर आशा वर्कर का आक्रोश ही थमने वाला नहीं था। उन्होंने डीसी दफ्तर में घुसने का प्रयास किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था, उन्हें रोक लिया। आशा वर्कर वहीं धरने पर बैठ गई और जमकर नारेबाजी करने लगी। मौके पर नायब तहसीलदार ने आशा वर्कर की मांगे सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया। क्या कुछ कहती हैं नीरूवाला प्रधान आशा वर्कर यमुनानगर व राजेश्वरी महासचिव आशा वर्कर इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। सर, हमने आज मुख्यमंत्री जी का पुतला फूका है डीसी ऑफिस के सामने सड़क पे। तो पुतला फूकने के बाद हमारा ये था कि हम डीसी साहब पे जाएंगे और ये बात रखेंगे कि हमारा महापड़ाव है 18 तारीख को और हमें शिक्षा मंत्री जी के वहाँ पर महापड़ाव करना है। हमारे लिए बैठने की जगह का इंतज़ाम होना चाहिए और अगर बैठने की जगह का इंतज़ाम ना हुआ तो मजबूरन हमें सड़क पे बैठना पड़ेगा। तो उससे जो है यातायात जो में उल्लंघन होगा। तो हम इसके पात्र नहीं बनना चाहते कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती हो जिससे आम जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़े। तो इसलिए ये हमें डीसी साहब से बात करनी थी। इसलिए हम पुतला फूकने के बाद अंदर अपने बात रखने के लिए डीसी साहब से हमारी बहनें आई और अंदर ये बताओ बैरिकेड लगाने का तो कोई काम ही नहीं था। अंदर हमने देखा कि बैरिकेड लगे हुए। हाँ, बहनों को तो ये था, सभी को ये पता तो था नहीं कि अंदर बैरिकेड है। ये था कि डीसी साहब को जो है हमें अपनी बातें बताने के लिए अपना मांग पत्र देना है और जो हमें बैठना महापड़ाव के लिए एक वो लेटर देना था। तो आगे बैरिकेड से रोकते हैं बहनों को, ये पता नहीं था कि हमें रोकने का कोई मतलब नहीं था। जो वहाँ पर जो लेडीज़ पुलिस थी वो लेडी पुलिस एक भी नहीं थी, वहाँ पे सब जेंट्स पुलिस थी और ज़बरदस्ती बहनों को रोकने की कोशिश की। ये हमारे पास कोई लाठी नहीं थी, कोई गोली नहीं था, कोई हम किसी तरह का कोई उपवाद नहीं मचा रहे थे, कोई हम दंगा फसाद नहीं कर रहे थे, कोई आग नहीं लगा रहे थे, हम कहीं पानी नहीं खिंडा रहे थे, हम कहीं ऐसा कोई गलत हमने नहीं उठा रखा था। जिसलिए हमें पुलिस ने रोका, हाथापाई की, बैरकिसी हुई। एक भी लेडी पुलिस नहीं, सिर्फ जेंट्स पुलिस और जेंट्स पुलिस इतने बुरे तरीके से हाथापाई ज़बरदस्ती करती है। जो ये बना हुआ है यहाँ पे क्या नाम डीसी ऑफिस बना हुआ है, ये डीसी ऑफिस जो है ये पूरे ज़िले का है। यहाँ कोई भी अमीर आ सकता है, कोई भी गरीब आ सकता है, कोई भी अपनी जो है समस्या का समाधान करवाने के लिए कोई भी अपनी समस्या रख सकता है। डीसी साहब जो हैं वो ज़िले के मालिक हैं। अगर हम उनके पास बात नहीं रखेंगे तो हम बात रखने कहाँ जाएंगे? हम बात ही तो रखने आए थे। तो पुलिस ने आज फिर आशा वर्करों के ऊपर चौथी बार इन 2 महीनों में 64 दिनों में चौथी बार आशा बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और हर बार जेंट्स पुलिस लाठीचार्ज करता है, जिसका हम बुरे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या ये डीसी साहब ने हमारे साथ पहले वादा किया था कि आगे से आपको जो पुलिस है आपके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं होगी, कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। आज डीसी साहब आपके ऑफिस के सामने हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। आप कहाँ हो, कहाँ चले गए? हर बार कहाँ चले जाते हो हमें छोड़ के? मैडम, आपने जबरन घुसने का प्रयास किया, एक महिला को भी शायद जख्मी हुई है वो, तो क्या था कि जबरन आपने हमारी जो 4 आशा वर्कर जो हैं वो घायल हुई हैं। मतलब कि 2 के तो पैर की चोट लगी है बहुत ज़्यादा और 2 की बाजुओं पे अच्छी तरह से चोट लगी है। मतलब कि धक्का मुक्की अच्छे से हुई है। वहाँ पे बैरिकेड लगाने का कोई मतलब नहीं था। अगर लगाया है तो उसको रोको, ढंग से रोको, कि ये नहीं था कि धक्के मार के प्रशासन ने उसको पीछे धकेला आशा वर्कर को। इस बीच में आशा वर्कर को काफ़ी चोटें आई हैं। अभी तो 4 हैं, बाकी अभी देखते हैं और कितनी आशा वर्कर को चोटें आई हैं।
तो जब यहाँ पर आपको रोका गया, क्या महिला आशा वर्कर के साथ बदसलूकी की गई या बदतमीजी की? हाँ जी, गलत तरीके से बात कर रहे थे, जो डंडे अड़ा के बात बोल रहे थे और आगे से धमकियां भी दे रहे थे, नीचे उतरो नीचे उतरो। मतलब ये तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है कि प्रशासन में कैसे रहना है। ये तो हमें द्वारा नहीं रोका गया है? नहीं जी, वहाँ पे जेंट्स थे, हम ये नहीं कहते, लेकिन हाँ तरीका होता है रोकने का, हाँ रूल है, पर लेकिन इतना तो हमें भी पता है कि हम अंदर नहीं जा सकते, जो भी ज्ञापन लेने के लिए बाहर ही आएंगे, लेकिन वो ऐसे हैं कि हमें सीढ़ियों के ऊपर भी नहीं खड़े होने देते। आज तो रवैया इतना गलत था। मैडम, आप लघु सचिवालय के बाद आप डीसी दफ्तर में भी घुसने का आपने प्रयास किया है, यहाँ पर जबरन पुलिसकर्मी ने आपको रोका जब भी हम आते हैं हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, मतलब सही तरीके से हमें आने नहीं दिया जाता। जबकि डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि कोई भी आपके पास बैरिकेड नहीं होगा, कोई भी प्रशासन आपको नहीं रोकेगा और आप सीधा मेरे से बात करने के लिए। जबकि हमने कल ही कॉल दे दी थी सीआईडी के माध्यम से कि हमने डीसी साहब को नोटिस देना है, मांग पत्र देना है, लेकिन डीसी साहब ना होकर किसी अपने नुमाइंदे को वो भेज दिया। लेकिन हम ये उम्मीद करके आए थे कि आज डीसी साहब हमारी बात सुनेंगे, बात भी सुनेंगे, हमारा मांग पत्र भी लेंगे और नोटिस भी लेंगे।